तो दोस्तों आज हो गया है 23 मई 2020 शनिवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर है। इसके अलावा युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस के बारे में भी अपडेट आया है। साथ ही हम जानेंगे रेल यात्रियों से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आई है। ट्रेन टिकट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है। साथ ही हम जानेंगे सरकार की ओर से आर्थिक सहायता को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ये कुछ खबरें हैं जिनके बारे में हमने आप लोगों को जानकारी दी। इसके अलावा भी बहुत सारी और सिलेक्टेड खबरें हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों हम आप लोगों के शुक्रगुजार है कि आप लोग हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम बेहद ही सिलेक्टेड और काम की खबरों का संकलन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं और इसके बदले में आप लोग हमें प्यार और सपोर्ट देते हैं लाइक और शेयर के माध्यम से। आप सभी दोस्तों और मित्रों का हमारी टीम की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे नए मित्र हैं, दोस्त हैं, जो इस चैनल के साथ जुड़ते हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों के प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जल्दी से दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपने राज्य का नाम भी जरूर बताना, क्योंकि आपके राज्य से जुड़ी खबरें भी हम वीडियो में शामिल करते रहेंगे। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मौसम की जानकारी यानी संपूर्ण भारत का 23 मई 2020 का मौसम अपडेट हम यहाँ पर जानेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। केरल और दक्षिणी तटीय कर्नाटक में भी एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक के शेष हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी एक दो स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। साथ ही आपको बता दें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों पर हीट वेव का असर दिखाई देगा और इसके अलावा तमिलनाडु और हरियाणा में एक दो स्थानों पर लू भी चल सकती है। आइए दोस्तों, मौसम की जानकारी के बाद अब जानते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। तो भारत की बात करते हैं सबसे पहले। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,18,447 हो गई है। पिछले 24 घंटों में वायरस के 6,088 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों 148 लोगों की जान गई है। और अगर बात करें हम अभी तक की तो टोटल 3,583 लोगों की जान जा चुकी है इस वायरस की वजह से। साथ ही दोस्तों 48,534 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट 40.97% पर पहुंच गया है। हालांकि मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हमें सरकार की ओर से जो जारी दिशा निर्देश है उनका पूरी तरीके से पालन करना है। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे जो नियम है उनका पूरा पालन करना है। हमें खुद की रक्षा करनी है, साथ ही हमें परिवार की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। अब दोस्तों वायरस को लेकर दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है ये भी जानकारी आ चुकी है। दुनिया में अब तक इस वायरस से 52,09,860 लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा दोस्तों 3,34,878 लोगों की जान जा चुकी है इस वायरस की वजह से। ये दुनिया भर का आंकड़ा है। अमेरिका में 16,21,196 मामले संक्रमित लोगों के हैं। वहीं 96,359 लोगों की जान जा चुकी है इस वायरस की वजह से। ये अमेरिका को लेकर अपडेट था। अब दोस्तों आगे जो बड़ी खबरें आ रही है उनको बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक खबर बेहद ही सिलेक्टेड करके लाई गई है। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। 31 अगस्त तक नहीं देनी पड़ेगी आपको EMI। जी हाँ दोस्तों, होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन लोन की जो आपकी किस्त है EMI है, उसको लेकर RBI ने बड़ी राहत दी है। यानी अब जून, जुलाई और अगस्त की अपनी EMI आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। यानी अब लोन की EMI अगस्त तक नहीं चुकाने की छूट मिल गई है। वहीं दोस्तों RBI ने एक और बड़ा अपडेट दिया है। रेपो रेट में 0.40% तक की कटौती की गई है। रेपो रेट 0.40% घटाकर 4% कर दी गई है। साथ ही कारोबारियों के लिए भी बड़ा ऐलान है। सिडबी को रकम के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए के इस्तेमाल के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा। साथ ही रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटाकर 3.35% कर दी गई है। महंगाई दर अभी भी 4% के नीचे रहने की संभावना है। RBI गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी राहत देते हुए इस तरह का ऐलान किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे को लेकर। भारतीय रेलवे को लेकर अपडेट आया है। 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के लिए अब आप एडवांस टिकट बुक कर पाएंगे। यानी रिजर्वेशन पीरियड जो है वो 30 दिन तक बढ़ा दिया गया है। सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि रेल मंत्रालय ने ये कह दिया है कि 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। यानी अब आप 1 महीने पहले ही टिकट ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग नहीं मिलती है। इसके लिए RAC वेटिंग लिस्ट के टिकट जारी किए जाएंगे और जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाएगा उन्हें सफर करने की अनुमति नहीं होगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने किया बंगाल और उड़ीसा के साइक्लोन अम्फान प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे। 1500 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों में चक्रवात अम्फान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दौरान पश्चिम बंगाल के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने यह भी ऐलान किया कि जिन लोगों की इस चक्रवात तूफान की वजह से जान चली गई है उनके परिजनों को 2 लाख
लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जिन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं उनमें से प्रत्येक को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य में चक्रवात अम्फन के कारण 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोलकाता व आसपास के जिलों में बिजली और मोबाइल नेटवर्क की समस्या में भी परेशानी देखने को मिली है। चक्रवात अम्फन ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के व्यावसायिक शहर कराची में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का एक यात्री विमान शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें, इस विमान में चालक दल के सदस्यों सहित कुल 107 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान विमान हादसे पर ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। यात्री विमान कराची हवाई अड्डे के निकट आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि 107 लोग इसमें सवार थे तो कितने लोग बचे होंगे। अच्छा, बड़ी खबर आई है दोस्तों, गूगल क्रोम ने एक नया अपडेट जारी किया है। दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सर्च इंजन प्लेटफॉर्म गूगल क्रोम के लिए एक अपडेट जारी किया है और इसे यूजर आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने यूजर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को देखते हुए क्रोम ब्राउजर में एक नया सेफ ब्राउजिंग मोड ऐड किया है और इसके इस्तेमाल से फिशिंग, मैलवेयर और दूसरे जो साइबर अटैक हैं उनसे बचाव होगा। कंपनी ने डेस्कटॉप के लिए नए टूल और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को अपडेट किया है। नए टूल की मदद से यूजर को अपने डेटा पर शेयरिंग को सिक्योर कर पाएंगे। साथ ही गूगल क्रोम अब यूजर्स को यह भी बताएगा कि उनका पासवर्ड लीक तो नहीं हो गया है। क्रोम अब बारकोड डिटेक्शन भी सपोर्ट करेगा। तो कहने का मतलब गूगल क्रोम को और ज्यादा सुरक्षित बनाया गया है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर है, लॉकडाउन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 16.84 लाख टैक्स पेयर्स के बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं 26,242 करोड़ रुपए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने शुक्रवार को कहा कि 1 अप्रैल से 21 मई के बीच 16,84,298 टैक्स पेयर्स को रिफंड मिला है। अगली बड़ी खबर आ रही है, विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट प्रैक्टिकल वाइवा के लिए हो जाइएगा तैयार, यूजीसी ने जारी की है गाइडलाइन। लॉकडाउन में अपने प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम की तारीख का इंतजार कर रहे देश भर के यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को अब इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी ने इसे कराने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, श्रद्धालु कर पाएंगे ऑनलाइन दर्शन। चारों धामों के गर्भगृह को छोड़कर बाकी मंदिर के लिए ये सुविधा मिलेगी। यानी जो लोग मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन करना चाहते हैं उन्हें गर्भगृह को छोड़कर मंदिर परिसर के ऑनलाइन दर्शन और ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड से कहा है, चारों हिमालयी धामों के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बड़ी खबर आ रही है, 27 साल बाद बन रहा है गुरु पुष्य योग का संयोग, सभी कार्यों में मिलेगी सफलता। ये देख सकते हैं आप, मई के आखिरी गुरुवार को पुष्य योग बन रहा है और इस योग में किए गए सभी कार्यों में सफलता और शुभता में वृद्धि होती है। इस तरह के संयोग बहुत ही कम बनते हैं। ये पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 8वां है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु पुष्य योग 27 साल बाद सबसे कम समय के लिए बन रहा है। बुधवार 27 मई को सुबह 5:48 से ये योग शुरू होगा, जो 28 मई सुबह 5:43 बजे तक रहेगा। ये और जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, OCI वीजा कार्ड धारकों की कुछ श्रेणियों को भारत यात्रा की अनुमति मिली है। गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों की कुछ श्रेणियों को भारत की यात्रा की अनुमति दे दी है। वायरस महामारी के मद्देनजर भारत के बाहर तमाम विदेशी नागरिकों के वीजा और भारतीय मूल के लोगों का OCI कार्ड निलंबित कर दिया गया था, अब इसे बहाल कर दिया गया है। विस्तार से जानकारी यहाँ दिखाई गई है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लॉकडाउन का असर, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद के थोक बाजारों में टमाटर की कीमत 3 साल के निचले स्तर पर 4 से 10 रुपए प्रति किलो के भाव पर ये टमाटर बिक रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन में मांग से अधिक आपूर्ति होने से टमाटर की कीमतों में गिरावट हुई है और खबर है कि दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद की जो थोक मंडियां हैं वहां पर टमाटर की कीमतें गिरकर 3 साल के निचले स्तर पर आ गई है। शुक्रवार को 4 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर ये टमाटर बिके। अगली बड़ी खबर, SSC CHSL JEE एग्जाम 2020 को लेकर अपडेट आया है। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CHSL जूनियर इंजीनियर और SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D परीक्षा की नई तिथियों को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। SSC ने कहा कि हाल ही में होने वाली इन परीक्षाओं की नई तिथियों का ऐलान अब 1 जून को किया जाएगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से योगी सरकार ने यूपी में लागू किया एस्मा, अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में एस्मा कानून लागू कर दिया है। एस्मा कानून के लागू किए जाने के बाद अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी न तो छुट्टी ले सकेंगे और न ही हड़ताल पर जा सकेंगे। साफ है कि सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था। ये कानून संकट की घड़ी में कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए बनाया गया था। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इंडियन रेलवे को लेकर ही रिजर्वेशन काउंटरों पर लगी लाइनें, टिकट बुकिंग के लिए 22 मई से आरक्षण केंद्र खोल दिए गए। साथ ही रिजर्वेशन काउंटर और कॉमन सर्विस सेंटर पर भी टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, टिकट को लेकर ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू होते ही दलाल भी एक्टिव हो गए। RPF ने एक बड़ा भंडाफोड़ किया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने धोखाधड़ी करके टिकट बुक करने वाले 8 IRCTC एजेंटों पर सख्त कार्रवाई की है। 14 दलालों और 8 एजेंटों के पास से 6,36,000
36,727 रुपए के टिकट बरामद हुए हैं। अच्छा, ट्विटर को लेकर भी अपडेट आया है। ट्विटर जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ट्विटर की ओर से कहा गया है कि नए फीचर को टेस्ट किया जा रहा है और नया फीचर लाने के पीछे कंपनी का जो लक्ष्य है वो ट्रोलिंग को रोकना है, यानी ट्वीट करने वाले यूजर्स खुद ही रिप्लाई करने के लिए लोगों को सेलेक्ट कर सकेंगे। ट्विटर ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें बताया कि ये फीचर किस तरह से काम करेगा, यानी जब भी आप कोई पोस्ट डालते हैं तो आपको कुछ विकल्प मिलेंगे जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन आपके पोस्ट पर रिप्लाई कर सकता है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों यूजीसी को लेकर। कल भी हमने आपको एक खबर बताई थी, कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही होने जा रहा है। एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर पाएंगे अब स्टूडेंट। यूजीसी ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। जल्द ही एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की सुविधा मिलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2 डिग्रियों को छात्रों को अलग अलग मोड से करना होगा, यानी एक डिग्री आपकी रेगुलर मोड से होगी और दूसरा जो डिग्री प्रोग्राम है वो डिस्टेंस लर्निंग मोड के जरिए होगा, यानी एक रेगुलर होगा और एक डिस्टेंस के जरिए आप डिग्री ले सकते हैं। युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, सिक्किम में 15 जून से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। सिक्किम सरकार ने शुक्रवार को एक घोषणा की है कि राज्य में 15 जून से स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। इस तरह की खबर आ रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब को लेकर। पंजाब में देश की पहली अत्याधुनिक कोरोना टेस्टिंग लैब शुरू की गई है। रोजाना यहाँ पर करीब 9,000 टेस्ट किए जाएंगे, इस तरह का अपडेट आ रहा है। खास बात यह कि इस मशीन को अमृतसर और पटियाला स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज भी भेजा गया है और इन तीनों मशीनों के संचालित होने पर पंजाब में रोजाना 9,000 टेस्ट हो सकेंगे। कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने कहा है कि वायरस महामारी को फैलने से रोकने और इसकी सैंपलिंग और टेस्टिंग और मरीजों के इलाज के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आई है, शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार शुरू करेगी एक नया टीवी चैनल। छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी। स्कूली शिक्षा के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब शोध और इनोवेशन को भी बढ़ावा देने के लिए एक नया टीवी चैनल शुरू करने को मंजूरी दी है, जो मंत्रालय की ओर से संचालित होने वाला 33वां चैनल होगा। अब तक मंत्रालय के पास 32 चैनल ही थे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, समीक्षा बैठक में नए राशन कार्ड की उठी मांग। खाद्य मंत्रालय ने हर गरीब को राशन देने का भरोसा दिया है। समीक्षा बैठक में देश के सभी राज्यों के खाद्यान्न मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। बिहार राज्य की ओर से कहा गया कि उनके यहाँ करीब 1.5 करोड़ गरीब जनता के पास राशन कार्ड नहीं है। बिहार के प्रतिनिधि ने दूसरे राज्यों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। किसी भी गरीब को अनाज की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों टेक्नोलॉजी जगत की। व्हाट्सएप के एंड्रॉइड और iOS बीटा वर्जन में आया QR कोड सपोर्ट, यानी कोड स्कैन करके आप कॉन्टेक्ट जोड़ सकेंगे। जल्द ही व्हाट्सएप के एंड्रॉइड और iOS वर्जन में नया QR कोड सपोर्ट मिलने वाला है और इस फीचर की मदद से अन्य यूजर को उनके QR कोड स्कैन करके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड किया जा सकेगा। फिलहाल कंपनी ने इस नए अपडेट को लेकर कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, लेकिन एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के व्हाट्सएप बीटा वर्जन में इसे सपोर्ट किया गया है। ये जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में आज से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी, नहीं खुलेंगे ठेके। लॉकडाउन 4 के बीच महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार से शराब की बिक्री की अनुमति दी है, लेकिन इसकी केवल होम डिलीवरी ही करनी होगी। शराब के ठेके खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा मुंबई में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शहर के बाकी हिस्सों में ये शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। इस तरह की अपडेट चल रही है। साथ ही बड़ी खबर आई है, आईसीसी ने क्रिकेट की बहाली के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। ट्रेनिंग कैंप के लिए खास नियम होंगे। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी ने क्रिकेट बहाली के लिए नए नियम और गाइडलाइन जारी किए हैं। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर राजस्थान से। जी हाँ, सीएम अशोक गहलोत जी का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आप देख सकते हैं। कृषक कल्याण शुल्क में कटौती करके बड़ी राहत दी गई है। महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, इसबगोल सहित जिन कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क 50 पैसा प्रति सैकड़ा है, उन पर कृषक कल्याण शुल्क की वर्तमान दर 2 रुपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा प्रभावित किया जाए। इसी तरह से तिलहन, दलहन, गेहूं सहित जिन कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क की दर 1 रुपया तथा 1 रुपया 60 पैसा प्रति सैकड़ा है, उन पर भी वर्तमान में प्रभावित 2 रुपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर 1 रुपया प्रति सैकड़ा प्रभावित की जाए। ऊन को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। ये जानकारी आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार ने बदला नियम, शादी बारात के लिए नहीं मिलेगी बस चलाने की अनुमति। शादी समारोह में लोगों को तय गाइडलाइन का पालन करना होगा। सरकार ने अपने पुराने आदेश को बदलते हुए अब शादी बारात के लिए बसों की अनुमति जारी नहीं करने का फैसला किया है। बड़ी खबर आ रही है आईसीएसई आईएससी एग्जाम 2020 परीक्षा को लेकर। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं की जो तारीखें हैं वो जारी कर दी है। विस्तार से जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर। शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन के साथ सामान्य अवकाश घोषित, इस तरह का अपडेट है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वायरस महामारी संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में मई माह के हर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया है। इस तरह की खबर है, नई दुनिया ने छापा इसको। साथ ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होते ही झारखंड ऊर्जा निगम में होगी 2100 नई नियुक्तियां। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अपडेट में आप देख सकते हैं। 3 आनुषंगिक बिजली कंपनियों में 2100 अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। झारखंड को लेकर ये अपडेट है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, Xiaomi ने लॉन्च किया 43 इंच का स्मार्ट टीवी। कीमत करीब 12,000 रुपए बताई जा रही है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है।
है। बड़ी खबर आ रही है 69,000 टीचरों की भर्ती में गलत प्रश्नों को लेकर याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई की तारीख तय है, साथ ही सरकार से जानकारी मांगी गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर ये अपडेट आप देख सकते हैं। याचिका को सुनवाई के लिए 28 मई को पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों अमेजोन को लेकर, अमेजोन 50,000 लोगों को नौकरी देगा, इस तरह की खबर है। सप्लाई पूरी करने के लिए भर्ती करनी पड़ रही है। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर, प्रदेश के 22 जिलों में रोडवेज बसों का संचालन शुरू। टिकट जो है वो ऑनलाइन मिल रहे हैं। शुक्रवार से हर डिपो में बसों का संचालन शुरू हो गया। कुल 24 डिपो में से 22 में बसें चल पड़ी। ये जानकारी आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों आरबीआई के फैसलों से रियल एस्टेट सेक्टर में खुशी की लहर बताई जा रही है। नकदी संकट कम होने की उम्मीद। आरबीआई ने एक बार फिर से जो रेपो रेट कम किए हैं, इसको लेकर प्रॉपर्टी मार्केट में हलचल बढ़ने की उम्मीद है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है क्योंकि अब लोन लेना आसान हो जाएगा और इसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आने की उम्मीद बताई जा रही है। बड़ी खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर, प्रवासी मजदूरों के लिए अपडेट खबर है। कहां पर क्या काम करते थे प्रवासी मजदूर, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार सर्वे कराएगी। मध्य प्रदेश में लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों को काम दिलवाने और उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए शिवराज सरकार ने इनका सर्वे करवाने का फैसला लिया है और इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि जिस जगह से मजदूर लौटे हैं वहां पर वे क्या काम करते थे। यदि वे निर्माण क्षेत्र से जुड़े थे तो उनके नियोजन की रणनीति बनाई जाएगी और अन्य श्रमिकों का मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल में पंजीयन करवाकर लाभ पहुंचाया जाएगा और इसके लिए श्रम विभाग 24 या 25 मई से सर्वे शुरू करेगा। इस तरह की खबर है। वही दोस्तों बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2020 को लेकर बड़ी खबर आई है। बीएसईबी ने स्पष्ट किया है कि रिजल्ट की जो तारीख है वो तय नहीं की गई है। जैसे ही विद्यार्थियों के लिए कोई अपडेट खबर आएगी उसको बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य वेबसाइट पर भी रिजल्ट जारी होगा। तो बोर्ड की ओर से आधिकारिक बयान आया है। उम्मीद तो यही है कि रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन फिलहाल तारीख के बारे में जानकारी नहीं है। अगली बड़ी खबर दुनिया के 5 बड़े शहद उत्पादक देशों में शामिल हुआ भारत। मधुमक्खी पालन के लिए सरकार ने किया 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। कृषि मंत्री ने यह बात राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मीठी क्रांति और आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित वेबिनार में कही है। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में लौटने वाले श्रमिकों को 15 दिन का राशन और 1,000 रुपए भत्ता देने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में करीब 18 लाख प्रवासी मजदूर और कामगार प्रदेश के विभिन्न गाँवों और शहरों के पृथक केंद्रों के माध्यम से गए और इन सभी को पृथक अवधि पूरी करने के बाद 15 दिन का राशन और 1,000 रुपए का भरण पोषण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग को हर जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने में योगदान देने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलना और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबाना ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी काम की खबर का वीडियो हर रोज आपको मिलता रहेगा। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।